नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज जो तमाशा है वो एक ऐसे लेवल पर आ गया है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि गंद जो है ना वो अब एक अंग्रेज़ी का मुहावरा होता है, शिट हैज़ हिट द फैन। तो अब शिट जो है वो फैन को हिट किया और हर तरफ फैल गई है। तो पहला तो ज़रा आप गौर करें कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है जनाब कि जो मेरे हिसाब से मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा, वो ये है कि हर कॉज़, अपील और मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan, the most senior judge of the Supreme Court, and a judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of Pakistan from time to time. अच्छा, अब ये पहले तो बता दूं मैं आपको, बिफोर आई गो इनटू दिस, कि आपने हमारा चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करना है, और ये सॉरी वीडियो लाइक करनी है और चैनल सब्सक्राइब करना है, सॉरी। अच्छा, तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि जो ये ऑर्डिनेंस है इसके मुताबिक जो कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक, उसके मुताबिक ये था कि पहला जो चीफ जस्टिस है, उसके बाद जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं उनको मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट दिस ऑर्डिनेंस सेज कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा, जो सीनियर प्यूनी जज है वो भी रहेगा, लेकिन जो तीसरा जज है वो चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन होगी। रीज़न इसकी ये बताई जा रही है, जो सियासी रीज़न बताई जा रही है, वो ये है कि जी ये जो है ना वो 2 जजेस ने मिलकर हाईजैक कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी तो पावर्स बिल्कुल कर्टेल होकर रह गई, विच इज़ ट्रू। बट एट द सेम टाइम आप अगर सीनियर प्यूनी जज और चीफ जस्टिस एक बात पर इत्तफाक नहीं करते, तो अब नई स्कीम के तहत जो चीफ जस्टिस है उसके उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी जज को जो है वो बुला सकते हैं और वो हमख्याल जज होगा, तो फिर सीनियर प्यूनी जज वहां पर फजूल है। मतलब ये कहने की तो बात ही अजीब सी मुझे लगती है कि सिर्फ इस वजह से किया इसी वजह से किया है, लेकिन चीफ जस्टिस को एम्पावर करने के लिए। अगर यहीं पर मंसूर अली शाह फंस जाते और मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी, या मुनीब अख्तर फंस जाते और नीचे जो है वो याहिया अफरीदी और जो भी अगले सीनियर मोस्ट जज हैं उनके बाद, उनके सामने अगर मुनीब अख्तर फंसे हुए होते तो हुकूमत, ये वाली हुकूमत कभी भी ना करती। हाँ, इमरान खान की हुकूमत होती तो ज़रूर कर देती। दूसरी चीज़, जो 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं इसके अंदर, वो बहरहाल मानने वाली बात है। एक तो ये है कि जो भी फैसला आप करें उसके अंदर अगर आपका जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर फैसला होगा, यानी अगर एक पिटिशन आई है तो आप उसको अर्जेंटली नहीं लिखवा सकते, और अगर जो कमेटी है वो कहती है कि जी हम इसको अर्जेंटली सुन रहे हैं, तो उसकी रीजनिंग देनी होगी। बगैर उसके रीजनिंग के वो नहीं उठा सकते आप। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हर पिटिशन को उठाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये की गई है कि जो जजेस अपनी जो बातें करते हैं अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स के दौरान, उसके अंदर वो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके अंदर अक्सर आपने सुने होंगे इस तरह के रिमार्क्स के हम किसी को ऐसे ही ज़ाया कर देंगे, हम किसी से रिज़ाइन करवा देंगे, आपको साकिब निसार की स्टेटमेंट्स और बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं कि क्यों ना उनको बुलाया जाए। अब उसमें लिख दिया गया कि हर चीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड हुआ करेगी। जो जजेस के क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे और ₹50 का एक स्टाम्प होगा, उसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ होगा कि इन्होंने क्या-क्या बातें की हैं, किस-किस मौके पर की है, ताकि हर जज की जो भी हरकत है, जो भी उसकी बात है, जो भी उसके रिमार्क्स हैं, उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए, या उसको कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए कि आपकी इस वक्त ये राय थी, इस वक्त ये राय नहीं है। सेकेंडली, जो दूसरा वाला फैसला है कि जी जब मर्जी आप जो मर्जी फैसला उठाकर लगा देते हैं, उसको रोका गया है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपको जो केस आजकल लग रहा है कि इमरान खान साहब की फैसिलिटेशन इसमें हो सकती है, वो पहले लग जाए और अल्लाह दिता जो है वो बैठा हुआ हो, उसका केस नहीं लग सकता। तो अब असल बात जो है वो ये कि होगा क्या, हो ये रहा है जनाब के पहले तो ये इतलात आई फेक न्यूज़ आर्टिस्ट की जानिब से। कुछ लोग हैं जिनकी इतनी फ्रीक्वेंटली खबर गलत साबित होती है कि उनको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी खबर गलत साबित हो गई है। अच्छी भली नौकरी जो है वो दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं वो। पहले भी ग्राउंड हो चुके हैं अपने चैनल की जानिब से, लेकिन सब्र नहीं आ रहा। उन्होंने खबर दे दी जनाब के 8 जजेस जो हैं, या कम से कम माइनस चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट, माइनस चीफ जस्टिस और उनके एलाइज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका एक इजलास हो रहा है। उसके बाद एक खबर आई कि जी ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई इजलास नहीं हो रहा। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है क्योंकि कैंप एक ही है जहाँ से दोनों खबरें आ रही हैं। मगर उसके फ़ौरन बाद जो है वो और ये सोचा भी जा रहा था कि अब 8 जजेस की जानिब से भी कोई जवाबी बार फौरी तौर पर आएगा। तो अब मंसूर अली शाह साहब का एक किसी टैक्स के केस में ये फैसला आया है कि माजी के से इत्तलाक नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का ना। तो माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि जो आपकी मखसूस नशिस्तें हैं उसका जो नया कानून बनाया है या उसका जो फैसला अब कोई आएगा तो उसका माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम यही
जो जज हैं वो माजी से इतलाक कर चुके हैं अपने फैसले का, अब से कोई तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, 12 जुलाई का जो फैसला है। और यही जजेस जो हैं वो नैब लॉ के अंदर भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि माजी से इतलाक हो सकता है, जिससे इमरान खान साहब को तोशाखाना के केस में या दीगर केसेस में जो नैब के अंदर उनके केसेस थे उसमें कोई फ़ायदा मिल सकता है। सो द प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरे ख्याल में ये जो ऑर्डिनेंस है ये किसी भी सूरत कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं नहीं इसको पसंद नहीं करते, मतलब अगर मैं इसको जमहूरी अंदाज से देखा जाए तो ऐनक से देखा जाए तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक इसमें मसाइल इसके अंदर अबाउंड हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इतनी डेलिब्रेशन हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर। पहले कुछ जजेस ने बैठकर उसको उड़ाया, फिर उसके बाद दोबारा उसको लेकर आया गया अदालत के अंदर, फिर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैठी और उसने बैठकर ये फैसला किया कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसकी लाइव कार्रवाई हुई, इसके अंदर सवाल जवाब हुए और फैसला ये किया गया कि नहीं जी, हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाना है। उसके अंदर पूरी पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, यानी पार्लियामेंट की मेजोरिटी से, और फिर उस एक्ट के बाद उसके अंदर जो चीफ जस्टिस थे और दीगर जजेस थे वो वहां पर बैठे और फिर उन्होंने एक फैसला किया था और उस कमेटी का हिस्सा बने बहुत सारे लोग। अब उस सारी सिचुएशन को आप एनल करने के लिए एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद ही होती थी कि एक एक दिन में, एक एक महीने के अंदर जब भी सेशन से बाहर जाती थी पार्लियामेंट तो ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस। कभी कभार तो ऐसी भी सिचुएशन हुई है कि अभी पार्लियामेंट का इजलास जो है वो चल रहा होता था और पीछे से ऑर्डिनेंस आ जाता था आरिफ अलवी साहब का। तो अब वो ऑर्डिनेंस जो है वो ये लाकर कोई अच्छी मिसाल नहीं कायम की गई। बट एट द सेम टाइम ये भी मानने की ज़रूरत है कि अपनी सियासत के लिए ये जो जजेस हैं, तमाम जजेस, मैं किसी एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा, कुछ तो ऐसे भी हैं जो पहले किसी और ग्रुप में थे अब किसी और ग्रुप में, कुछ को इस बात की खार है कि मैं जब इस ग्रुप में था तो मुझे चीफ जस्टिस बनने में डिले क्यों किया जा रहा है। मेरे साथ आपने ज्यादती की है, मैंने आपकी बड़ी खिदमत की है, मैंने आपको बाजवा के दफा फैसला लेकर दिया, मैंने मरीम नवाज की दफा आपको फैसला दिया है, मैंने इलेक्शन रोकने के लिए जो है वो आपकी मर्जी का फैसला किया इमरान खान के खिलाफ, तो मेरी दफा आपने, मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर, मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आपके साथ साथ चलाऊं, जहां जहां आपने कहा मैं वैसे वैसे चलाऊं, तो मुझे आपने रोकने की कोशिश क्यों की है। हालांकि उनका ये जो इख्तलाफ है वो बनता नहीं है क्योंकि उनसे पहले एक और जज की बारी थी, वो तो इस्तीफा दे गए, इस वजह से उनकी ये बारी जो है वो जल्दी आ गई। तो भाई अब इतनी भी क्या आफत है, इतनी भी क्या उजलत है चीफ जस्टिस लगने की कि किसी तरीके से बस उस पोजीशन पर पहुंच जाएं। तो उन्होंने जो तो ये जो सियासत थी ना इसने, और काजी फायज ईसा साहब की जानिब से मतलब फौरी तौर पर जैसे ही ऑर्डिनेंस आया है, मैंने तो ऑर्डिनेंस की खबर बाद में पढ़ी है, मुझे तो ये खबर ही ये पढ़ी है मैंने कि काजी फायज ईसा ने ऑर्डिनेंस के तहत काजी अमीनुद्दीन को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी का तीसरा जज जो है वो नामजद कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा, और फिर फौरन ही रजिस्ट्रार ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मैंने कहा कौन सा ऑर्डिनेंस, फिर मैंने देखा कि जाके ऑर्डिनेंस। तो ये जिस तरह से दो बदू लड़ाई हो रही है, मतलब मैंने इतनी ज्यादा घटिया, इसका एक ही वाकया याद आता है, वो है सज्जाद अली शाह वाला, और उसके नतीजे में ना सिर्फ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जो है वो तितर बितर हो गई थी, बल्कि उस सारे मामले के एंड ये हुआ था कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सियासी जमात के जत्थों ने हमला, उसको आप कह सकते हैं कि जी हमला नहीं था, ये था वो था, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो है वो मुख्तलिफ बात करते हैं, मगर फिर इवेंचुअली इसको भी इस्तेमाल किया गया जब कू किया गया, मार्शल लॉ लगाया गया कि जी अदलिया के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस हो रही थी। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक इंतहाई डेड एंड की तरफ तो हम ऑलरेडी प्रोबेबली वी हैव ऑलरेडी रीच देयर, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर अदलिया जो है वो थोड़ा सा अपने आप को वापस खींच ले, थोड़ा सा पार्लियामान वापस खींच ले, थोड़ा सा फौज वापस खींच ले, कल इमरान खान का एक जलसा है, आज इमरान खान का एक जलसा है, उसको इजाज़त दे दी जाए कि ठीक है आप जलसा करें, जैसा भी करना है करें, और अली अमीन गंडापुर को ना रोका जाए अटक के पुल के ऊपर और उससे माफ़ी मंगवाने की जो बात है, अगर ये सारा कुछ किया जा सकता हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोई एक भी अपनी जगह से हिलना अफोर्ड नहीं कर सकता अनलेस सारे पीछे हट जाएं। ये मैक्सिकन स्टैंड ऑफ है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ के, जिसमें आपने कांटे फिल्म देखी होगी मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, अगर आप नहीं समझे तो कांटे की फिल्म के एंड में आपने देखा होगा कि सारे एक दूसरे की तरफ बंदूक करके खड़े होते हैं, कोई एक भी चलेगी तो सारे चलेंगे और फिर सारे मर जाते हैं। सो हम उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, अगर सबने बंदूकें ना छोड़ी तो विल ऑल डाई। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।